Good morning, students. Welcome back to maths class. Today, I will discuss with you some important question and some miscellaneous example of this topic so that you can complete this whole topic. So here is the question C, 14th question. Find the coordinate of foot of perpendicular from the point -1, 3 to the line this. Although I have discussed with you many questions, but see also how to do this question. Find the coordinate of foot of perpendicular from the point -1, 3 to the line 3x minus 4y minus 16 equal to 0. So here you have given P point -1, 3. Find the coordinate of foot of perpendicular. Foot of perpendicular means you will draw perpendicular from this point to the line 3x minus 4y minus 16 equal to 0. And this Q is called the foot of perpendicular. ये perpendicular है तो perpendicular का foot. इसको हमने find out करना. तो सिंपल वे से बेटा अगर देखें तो ये लाइन L और PQ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो अब जो मेजर वर्क है कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ PQ, you all know, because PQ is a line which is perpendicular to this. तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास लिखी जाएगी 3x minus 4y minus 16 equal to 0. And slope of this line say m1 equal to minus coefficient of x upon coefficient of y, that is minus y. So this is nothing but 3 by 4. Clear? So therefore slope of line PQ which is perpendicular to L, say M equal to, because you know two lines are perpendicular, then product of their slope is -1. So M equal to -1 upon M1, that is minus 4 by 3. अब आपके पास बेटा PQ की स्लोप क्लियर हो गई, P पॉइंट क्लियर है, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म यू नो क्या होता है फार्मूला y minus y1 equal to m into x minus x1. So it means equation of PQ is आप निकाल पाएंगे y minus, अगर y1 अगर हम बात करें तो 3 है, y minus 3, m means minus 4 by 3, x minus 1 means x plus 1. So after cross multiplying, you will get 4x, minus 4x होगा तो इधर आ जाएगा plus 3y. ठीक है, ये क्या बना -9, और इधर क्या बना -4, इधर आएगा तो +4. So -9 plus 4, that is -5. So you will get here -5 equal to 0. देख लो एक बार फिर मैंने शॉर्टकट लिख दिया. ये बनेगा 3y minus 9 और यहाँ बनेगा -4x minus 4. -4 इधर आएगा +4. So -9 plus 4 -5 और 3y इधर ही है, -4x इधर. ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई. फर्स्ट आपके पास ऑलरेडी ऊपर दी हुई है. दोनों को बेटा आप 1 और 2 को सॉल्व करेंगे. ये आपकी थी 3x minus 4y minus 16 equal to 0. दोनों को सॉल्व करेंगे. जो यहाँ से x और y की वैल्यू आएगी वो आपका, ये आपके पास 1 है, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग, अब ये आपकी मर्जी है बेटा, चाहे आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो जो 10th क्लास में किए थे. सॉल्विंग 1 and 2 साइमल्टेनियसली. अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद है तो x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू माइनस, अगर लेफ्ट में लिखे हो तो 1 होता है, अगर राइट में लिखे हो तो ऊपर -1 लिखना. तो वे क्या है, जैसे x निकाल रहे हैं
तो इसको ये कर लो, छुपा लो, तो y की वैल्यू 316 जा -48 माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो माइनस ही रहेगा, 4 5 जा 20 -20 इक्वल टू y की वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो सेम वे पे y को ये कर लो और यहाँ से चलेगा -15 माइनस, अब 16 4 जा 64, तो ये प्लस कर लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से होती है मल्टीप्लिकेशन, 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 प्लस हो गया 1/4 4 जा 16 माइनस के और माइनस के बेटा 9। So what you will get x upon -48 minus 20, that is -68 equal to y upon 64 minus 15. What you will get? 14 minus 5, that is 9. 6 minus 5 minus 1, that is 49, equal to -1 upon 25. तो like this, यहाँ से आपको बेटा x की वैल्यू, what is x? X is 68 upon 25 and y equal to 49 upon 25. तो ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, अप्रोच देख लेना, अगर कहीं बेटा प्लस माइनस की मिस्टेक ना हुई हो फिर भी एक बार देख लें। ये देखो 3x माइनस, इसकी स्लोप बनी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 3/4। इसकी स्लोप परपेंडिकुलर लाइन की -4/3, पास कहाँ से कर रही है, y -3 x minus x1, तो y -3 x plus 1 -4/3 outside, so this simply become 4x इधर आएगा, -4 भी इधर आएगा प्लस, और 9 - 5 दिस। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन बनी, इनको सॉल्व किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई x 16 3 जा -48 माइनस माइनस ही रहेगा, 4 5 जा 20, फिर y अपॉन आपके पास 5 3 जा 15 माइनस और माइनस माइनस प्लस 64, और आगे 1 अपॉन आपके पास क्या आएगा, 4 4 जा -16 और 3 3 जा 9 -9। तो ये आपके पास इस तरह से पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा 68/25 -49/25 लाइक दिस। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, बोलने का मतलब आपके पास किस तरह सॉल्व करना, वो मेन टारगेट था। तो बाकी प्लस माइनस में फिर कहूंगा कि जरूर चेक कर लिया करें, क्वेश्चन में गड़बड़ ना करना। आगे बिल्कुल ऐसी दी परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m and c। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन घबराना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकली है, बाकी मुश्किल नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, ये मैंने कल परसों आपको ऑलरेडी करवा दिया गया है कि ABC है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इस लास्ट वाले को आप फिर देख लो, इफ P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on the axis are A and B। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन पे देखे, जब इंटरसेप्ट फॉर्म आपको लाइन की पता होती है, क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब आपको गिवन है क्या, ये लाइन दी हुई है, इसी की इक्वेशन है, बोलने का मतलब इस लाइन की है, और ये पॉइंट P है। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, if P is the length of perpendicular from the origin, P be the length of perpendicular, तो यहाँ पर आपके पास ये P है और ये ओरिजिन है। तो ये मैंने सिंपल डायग्राम बनाया, कोई बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम नहीं की, ये ओरिजिन है और ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर जिसकी इंटरसेप्ट फॉर्म ये इक्वेशन दी हुई है, P लेंथ है। एग्जैक्टली आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है ऐसा, लाइक दिस। अदरवाइज ये ऐसे बनेगी कि P be the length of perpendicular drawn from this, और इसकी इक्वेशन आपको गिवन है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो मेरा तो मेन वर्किंग है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं। क्या कहता है डिस्टेंस फार्मूला,
डिस्टेंस फार्मूला आपको कहता है कि P इक्वल टू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है ये किसके इक्वल होगी, वो कहता है A इंटू x1। तो AX1 फार्मूला अगर मैं लिखूं तो ऐसे होता है प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अगर बेटा मैं यहाँ पर बात करूं तो इक्वल टू AX1 क्या बन जाएगा, x को रिप्लेस करना क्योंकि हम ओरिजिन से निकाल रहे हैं, तो 1/a इंटू 0 प्लस 1/b इंटू 0 माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, अंडर द रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा किसकी आई, P की। अब देखो अगर मैं इसी को सिंप्लीफाई करूंगा, स्क्वेयरिंग कर दो, तो ये क्या बनेगा, P स्क्वायर इक्वल टू इधर -1 का मॉड तो 1 हो गया अपॉन अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वेयरिंग की है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। टेकिंग रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/p स्क्वायर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। लाइक दिस आपके पास ये कंडीशन प्रूव हो गई जो आपसे यहाँ पूछा गया था कि P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on axes are A and B, then show that this। क्लियर हो गया। और ये आपके पास मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही है, P and Q are the length of the perpendicular from origin to this। अब ये लाइन है तो इसमें P इक्वल टू दिस, फिर से ओरिजिन से लेना है तो x 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर k cos 2 थीटा और नीचे अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सेम वे से बेटा इसको भी वैसे ही करेंगे, ओरिजिन से लेंगे तो ये आएगी माइनस k अपॉन अंडर द रूट सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकंड स्क्वायर थीटा रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद आपने P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर करना है और ये k के इक्वल बता देना है। तो बिल्कुल सेम टाइप से क्वेश्चन होना है, घबराना नहीं है। सेकंड और कोसेकंड को 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस में ले लेना। सेकंड 1 अपॉन कॉस होता है और कोसेकंड 1 अपॉन साइन। आगे देखिए जो आगे इसमें क्वेश्चन है, if the lines these 1 2 and 3 these are the three lines are concurrent line, find the value of k। concurrent का मतलब है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करती है, या दूसरे वे से आपके पास concurrent when all the line passes through the same point। ठीक है, if they pass it through the common point that is point of intersection of any two। अब हम क्या करेंगे, अगर तीनों एक ही पॉइंट से पास करेंगे तो दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। जैसे ये पॉइंट मिल गया, हम चेक करेंगे अगर थर्ड लाइन भी यहीं से पास करती है कि अगर ये पॉइंट थर्ड को भी सेटिस्फाई करता है तो कंकरेंट हो जाएगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इसमें दिया हुआ है कंकरेंट है तो इसका मतलब थर्ड में मैं सेटिस्फाई करूंगा, के की वैल्यू खुद मिल जाएगी। तो मैं फर्स्ट और इस थर्ड को बेटा सॉल्व करूंगा, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये देखो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई और ये x और y की वैल्यू आपने अब 2 में पुट कर, क्योंकि कंकरेंट लाइन है तो ये तीनों लाइन यहाँ से पास है तो थर्ड को भी ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो ये देखो ये लिखा सिंस दी थ्री लाइंस आर कंकरेंट देयरफॉर दिस विल सेटिस्फाई। तो 5 into 1 plus k into 1 minus 3, तो k की वैल्यू यहाँ से मिली। I hope you got this point. Now come to the another question. Find the distance of the line 4x minus y equal to 0 from the point 4, 1 measured along the line making an angle of 135 degree with the positive x axis। अब बेटा ध्यान दीजिए, अब ये नहीं कहा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है कि सीधा फार्मूला लगाना, इसमें सीधा लिखा है कि ये मेजर कैसे की गई है, along the line making an angle 135 degree with positive direction of it। तो जैसे ये y equal to 4x लाइन है ये बनाइए, या तो आप रफ डायग्राम बनाओ या फिर एग्जैक्टली बना लो। तो ये y equal to 4x ये है लाइन, ओरिजिन से पास करेगी क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद ये देखो ये पॉइंट, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट आपको दिया है 4, 1। तो यहाँ आपने 4, 1 ले लिया।
P पॉइंट, आपने ये डिस्टेंस निकालनी है। कैसे? ये एंगल 135 डिग्री का बना रही है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। बेटा तो इसका बेनिफिट यही उठाएंगे कि जिस ये आपको एंगल अगर दिया है तो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप आपको पता लग गई, पी क्यू लाइन की क्या स्लोप है? m इक्वल टू टेंजेंट 135 डिग्री। तो ये देखो टेंजेंट 135 आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज टेंजेंट 135 को लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या? टेंजेंट 180 माइनस 45, तो 180 माइनस 45 में बनेगा माइनस टेंजेंट 45, और माइनस टेंजेंट 45 इज नथिंग बट -1। तो स्लोप इस लाइन की होगी -1, पास कर रही है ये 4,1 से। तो ये देखो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। तो ये इस लाइन की इक्वेशन निकल गई, इस वाले की क्या? x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। जैसे ही बेटा ये इक्वेशन निकल गई इस लाइन की, अब आप लोग क्या करेंगे? इसको करना क्या था, मेरे को डिस्टेंस पूछी गई है तो मैं फिर वही काम करूंगा, ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के मेरे को Q मिल जाएगा, और Q मिलने से मैं PQ डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लूंगा। तो देखो दोनों को इसने सॉल्व किया होगा, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करके इसको x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 मिला। अब बेटा सॉल्व करना आपको आता है, ये आपके पास क्या था? y इक्वल टू 4x है, तो इसी में पुट कर दो y की जगह 4x, क्या बनेगा? 5x माइनस 5 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 1, और x1 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा? 4। तो ये पॉइंट मिल गया। अब डिस्टेंस फार्मूला से आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यस, यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में, फोकस करेंगे इसको अच्छे से करने का, ठीक है? ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Assuming that the straight line work as the plane mirror for a point, ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन को क्या कह रहा है? वर्क एज द प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट, ठीक है? देन फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 इन द लाइन। अब बेटा क्वेश्चन क्या हुआ, ये लाइन दी हुई है, ये वाली लाइन, ठीक है? और यहाँ ये पॉइंट P है, क्या ये 1,2। अब आपसे क्या पूछा कि इसकी इमेज ये मिरर की तरह वेव करेगा। तो जैसे ये आपका PQ डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर, उतना ही नीचे जा करके इमेज बनेगी अल्फा बीटा यहाँ पर। तो बेटा मैं अगर सिंपल वे से कहूँ तो अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मैंने बताया था कि हाउ टू फाइंड द Q। और अगर Q पॉइंट आपने निकाल लिया तो फिर Q इज नथिंग दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश, या इसको R कर दो। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपको आता है, Q पॉइंट आपने निकालना सीख लिया है। ये जो इसने लिखा लेट QHK बी दी इमेज ऑफ द पॉइंट P1,2, मैंने यहाँ अल्फा बीटा कर दिया चाहे तो जो भी है। तो ये देखिए 1,2 की यहाँ इमेज बनेगी। तो पहला काम आपके पास ये है कि ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना। तो मैंने पहले बताया कि आप पहला काम क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे PQ। So line 1 is the perpendicular bisector of PQ. So slope of PQ is -1 upon slope of line. तो slope of line कितनी है इसकी? -1/3 slope है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/3 बन गई स्लोप। तो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप क्या रहेगी? 3। क्लियर हो गया? अब इसने दूसरे बेस से किया हुआ है कि दोनों की स्लोप निकाल ली, इसकी स्लोप इसने 3 निकाल ली, और दूसरी लाइन की स्लोप भी इसने निकाल ली। कैसे? a-2 और h-1 इक्वल टू, इसके इक्वल बन गया -1/this, जो मैंने कहा अभी 3 आया, ठीक है? दोनों की स्लोप ये हो गई। यहां से आपको 3h प्लस के इक्वल टू 5 मिल गया। मिल गया 3h प्लस के इक्वल टू 5 h और k में। और ये जो h और k में इक्वेशन मिली, यहाँ आपका मिड पॉइंट आएगा क्या? h प्लस 1/2 k प्लस 1/2, वो इस पे सेटिस्फाई करेगा। देखो h प्लस 1/2 k प्लस 2/2 वो सेटिस्फाई करेगा। अगर आप बेटा इसी क्वेश्चन को बिल्कुल दूसरे बेस से भी करेंगे, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ से कुछ नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा काम डिफरेंट बेस है। तो 2 इक्वेशन h और k में आ गई। नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, यू विल गेट
आफ्टर सिंप्लीफाइंग आपको h और k की वैल्यू मतलब सॉल्व करना दोनों इक्वेशन को, तो आपको इमेज क्लियर हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, इसी क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं कि अब अगर आप थोड़ा दूसरे वे से करते, जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने सीखा हुआ है, तो उसी वे से अगर आप करना चाहते हैं तो क्या था, ये आपके पास लाइन है, लाइन आपको दी हुई है क्या, 3x माइनस 3y प्लस 4, ठीक है, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट P था आपके पास क्या 1,2। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये रफ डायग्राम बना सकते हैं। अब मैंने बताया आपको ये Q पॉइंट है, Q आपको निकालना आता है, अभी सीखा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये R अल्फा बीटा गामा मान लो इमेज है, ठीक है। मैंने कहा पहले Q को निकालना है, तो Q को निकालने के लिए मैंने क्या कहा, ये 1 है, पहले आप स्लोप ऑफ 1 निकालेंगे, m1 क्या बन गया, माइनस ऑफ माइनस 1/3, दैट इज इक्वल टू 1/3। सो स्लोप ऑफ PQ क्या होगी, स्लोप ऑफ PQ दैट इज नथिंग बट से m, और m क्या होगा, -1/m1 दैट इज -3। क्लियर हो गया, ये आपके पास m की स्लोप है। अच्छा, अगर इस लाइन की PQ लाइन की स्लोप बन गई तो मैं PQ की इक्वेशन निकाल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ PQ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ PQ, y माइनस 2, सॉरी दोबारा लिखते हैं, क्या बन गया, y माइनस 2 इक्वल टू m मीन्स -3 x minus 1. So what you will get, y minus 2 equal to minus 3x plus 3. So this implies y equal to minus 3x, अगर ये -2 इधर आएगा तो +5। मैं इसी फॉर्म पे रखता हूँ, ये आगे लाइन की इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों को सॉल्व करना। फर्स्ट में आपके पास क्या है, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन से ही कर देते हैं, x माइनस 3 इंटू वट इज y, माइनस 3x प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू विल गेट, 3 3 जा कितना होगा, 9x, 9x मीन्स 10x, ये वैल्यू बन गई 3 3 जा 9 प्लस और एक x 10x, और आगे क्या बना, -15 प्लस 4 दैट इज -11, so equal to 0. So this implies x equal to 11/10. y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, व्हाट इज y, y इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी -33/10 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू एलसीएम 10, 50 बनेगा, 50 माइनस 33 कितना होगा, 17, तो 17/10। तो अल्टीमेटली आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेटा क्लियर हो गया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया, आपके पास 11/10 कॉमा 17/10, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ आपका P पॉइंट था कौन सा, 1,2, और नीचे आपको क्या निकालना था, R पॉइंट जो भी है अल्फा बीटा। क्लियर हो गया, तो अब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर बीच में Q है, ये आपका क्या है, मिड पॉइंट है, तो आप लिखेंगे सिंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला बेटा आपको आता है क्या, अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू 11/10। सो दिस इंप्लाइज, ये 2 से ये कट हो जाएगा, ठीक है, 5 बन जाएगा। सो दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 11/5 -1।
सो दैट इज इक्वल टू 6/5। ठीक, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। और बीटा की वैल्यू के लिए आप फिर से बीटा प्लस 2/2 ये किसके इक्वल होगा 17/10, क्योंकि वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो मिड पॉइंट बन गया 17/10। यहाँ फिर वो इकट्ठ हो जाएगा 5 और ये बन जाएगा 17 बीटा इक्वल टू 17/10 17/5 minus 2. So 5 2 is 10, that is 7/5. तो इट मीन्स जो इमेज आ गई वो क्या आ गई फिर 6/5 कामा 7/5। अगर कोई एरर नहीं हुई होगी तो ये आंसर आएगा। चेक कर लीजिए उधर क्या आया था। ये आपको मैंने एक और अप्रोच है, देखो h is 6/5 and k is 7/5। मैंने क्या अप्रोच बताई कि यू नो द फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करता है, तो वहीं से इमेज निकाल दो। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या बन जाएगा आपका मिड पॉइंट बनेगा इमेज ऑफ दिस। ठीक है, आगे आ जाइए। शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइन, बेटा अगर मैं सिंपल वे से कहूं तो ये आपके पास ट्राइंगल है, तीनों ट्राइंगल दी हुई है, मतलब तीनों साइड, फर्स्ट साइड, सेकंड एंड थर्ड। देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूं तो मेरे को एक पॉइंट मिलेगा, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करूं तो ये पॉइंट मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करूं तो ये पॉइंट। और जब तीनों कोऑर्डिनेट क्लियर हो जाएंगे, देखो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आपको एक के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। जब तीनों के वर्टिसेस आते हैं तो यू नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर हो गया? तो यही काम इसने किया हुआ है, इसको सॉल्व किया। देखो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो क्या पुट करेगा, x इक्वल टू 0 पुट करेगा उसमें, इसमें 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी c1, ये आगे देखो 0, c1। सेकंड और थर्ड को करेंगे तो क्या आएगा 0, c2। तो 2 पॉइंट तो इसी में, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो ये 8 पॉइंट आ जाएगा। तो ये इसने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके निकाले हुए हैं और तीनों वर्टिसेस क्लियर हो गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यू नो, तो उसको मैं नहीं करूंगा, ये मान के चल रहा हूँ कि यू कैन डू। आगे देखिए क्वेश्चन को, अ लाइन इज सच दैट its segment a line is such that its segment between the line is bisected at the point 1,5, obtain its equation। ध्यान से सुनना इसको। A line is such that its segment between the lines is 2, जो भी है फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें बेटा कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि बिल्कुल आपको एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है। मैंने सपोज ये करो, ये दो लाइनें बना, अब एक लाइन है उसका लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये सपोज P और Q, ये बाइसेक्ट हो रहा है कहां पर, एट पॉइंट, ये देखो ना एक लिखा है लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस दीज टू लाइन इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5। ये यहां बाइसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट 1,5। तो आपको कोई एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप जनरल डायग्राम, फर्स्ट लाइन प्लस सेकेंड लाइन, क्लियर हो गया। ये नंबर 1 और ये नंबर 2, और ये मैंने इनका पॉइंट निकाल लिया कि यहाँ बाइसेक्ट करना, तो ऑब्टेन द इक्वेशन। समझ गया? तो ये हो गया गिवन लाइन 1 एंड गिवन लाइन 2, क्लियर हो गया। अब जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको इसने ये लिया अल्फा 1 बीटा 1, और ये दूसरा पॉइंट अल्फा 2 बीटा 2। ठीक है, ये मान लो इनके ये वाले पॉइंट है, P और Q पॉइंट है, और बीच का पॉइंट 1, B। ये देखो लिखा लेट द रिक्वायर्ड लाइन इंटरसेक्ट द लाइन 1 and 2 एट अल्फा 1 बीटा 1 एंड अल्फा 2 बीटा 2। सो देयरफॉर ये अल्फा 1 बीटा 1 फर्स्ट लाइन पे लाई कर रहा है, अल्फा 2 बीटा 2 किस पे लाई कर रहा है, सेकंड लाइन पे। तो सेटिस्फाई करके इक्वेशन आएगी। अब यहीं से देखो ये जो इक्वेशन है बनी, बीटा 1 की वैल्यू इन टर्म ऑफ अल्फा निकाल लो, यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू इन टर्म ऑफ अल्फा 2 निकाल लो। अब हमें गिवन क्या है, हमें इन अल्फा 1 बीटा 1
इन दोनों का मिड पॉइंट दिया हुआ, तो मिड पॉइंट आता है आपको α1 प्लस α2/2 इक्वल टू 1, β1 प्लस β2/2 इक्वल टू 5, ये लिखा देखो। तो यहाँ से α1 प्लस α2 की वैल्यू क्या बन गई 2, और यहाँ से β1 प्लस β2 की वैल्यू क्या बनेगी 5। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। इसने क्या किया कि β1 की भी वैल्यू पुट कर दी और β2 की भी वैल्यू, ये β1 की और ये β2 की वैल्यू, तो एक और इक्वेशन अल्फा में मिल जाएगी। ये देखो ये मिल गई। अब 2 इक्वेशन अल्फा में आ गई बेटा, α1 प्लस α2, और ये भी α1 और α2 में, दोनों को सॉल्व करिए, α1 और α2 मिल जाएंगे। जैसे ही α1 और α2 मिला, आपको β1 और β2 भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये हमने लिखे हुए हैं β1 इन टर्म ऑफ α1। ये देखो, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि हमने क्या किया। हमने लाइन के ऊपर 2 पॉइंट लिए, जहां पर जो है न्यू लाइन ने कट करना था, उसको α1 β1 माना, वो फर्स्ट लाइन में लाई कर रहा है, α2 β2 सेकंड लाइन में लाई कर रहा है, वहां लाई करवा दिया, और दोनों का मिड पॉइंट हमें गिवन, तो मैंने कर दिया। यहाँ से मैंने β1 β2 निकाल के रखा, और मिड पॉइंट फार्मूला में β1 β2 पुट करे, तो इससे क्या हुआ, α1 और α2 में 2 इक्वेशन बनी, सॉल्व करके आपको अल्फा और बीटा मिला। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू 1,5 एंड α1 β1, वो आपने निकाल लिया, α1 β1 जो भी पॉइंट निकला यहाँ से ये, ठीक है, उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, 2 पॉइंट फॉर्म हो गई मतलब। ठीक है, तो प्लीज सिंप्लीफाई इट, डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन जरूर है। यहाँ से जनरली जो क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का बनते रहे हैं वो 4 और 6 मार्क्स में बनते रहे। ठीक है, तो कई बार वो 6 मार्क्स में भी पूछ लेता है, तो इसी तरह से बड़े क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, सो दैट द पाथ ऑफ द मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 लाइंस आर इक्वल इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो अब इस क्वेश्चन में भी इसी तरह की ये 2 लाइन है। ठीक है, अब क्या कहा, सो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग लाइन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 लाइन आर इक्वल इज अ स्ट्रेट लाइन। अब बोलने का मतलब, यहां पर कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है, इसकी डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये कोई पॉइंट है P विद द लोकस ऑफ पॉइंट। अब लोकस ये जरूरी नहीं कि यही है, ये यहाँ होगा, तो यहाँ से इस लाइन की डिस्टेंस, इस लाइन की डिस्टेंस यहाँ होगा, यहाँ से इस लाइन की डिस्टेंस और इस डिस्टेंस की सेम है। तो हम एक पॉइंट जनरल ले लेंगे कि PXY भी एनी पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो नेचुरली अब पाथ बनेगा वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर ऐसे ही कोई लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, तो इसने कहा है, हमने तो बिल्कुल उसी बेस से चलना। ये देखो, लेट H, K लिख दिया इसने भी, इज एनी पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन 1 एंड 2 आर इक्वल। तो बेटा हमें डिस्टेंस फार्मूला आता है AX1 प्लस BY1, X को H से रिप्लेस किया, Y को K से रिप्लेस किया, इक्वल टू मतलब -5 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, नीचे भी वही 3H प्लस 2K -5 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और मॉड जब भी ओपन करता है, बोथ साइड है, तो वो प्लस माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो एक बार इसने प्लस लिया और एक बार इसने माइनस, वो माइनस चाहे लेफ्ट में लगा दो, इसने लेफ्ट में ही लगा दिया। देखो, इसको हटा के प्लस और माइनस इक्वेट किया, तो आपके पास H और K में, ठीक है, इसने अब डायरेक्ट लिख लिया, आपके पास इक्वेशन ही लिखी है, और सॉल्विंग दीज टू रिलेशन वी गेट K इक्वल टू 0 और H इक्वल टू 5/3। जब आपके पास 2 रिलेशन आ जाएंगे, उसके बाद उनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहीं से देखो 3H से 3H गायब हो गया, तो 2K इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा -4K, और ये 0 हो जाएगा, तो K की वैल्यू क्या आ गई 0, तो यही लिखी हुई है, बता दो K 0। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आपकी K की वैल्यू 0 कर देना, H की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 5/3। इस बार तो दस दी पॉइंट H, K सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, Y इक्वल टू 0 आएगा, या फिर X इक्वल टू 3। यहाँ पर K 0 इस पे नहीं करना, पुट करना, इधर भी बेटा यहीं पर ये +2K है ना,
ये +2 के खुद इकट्ठे हो गया तो और है ये, तो और में ये h की वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये k 0 होना चाहिए या h की वैल्यू जो भी है 5/3 आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखी हुई ये आनी चाहिए। तो इसका मतलब लोकस, लोकस मतलब जनरल, तो जनरल k = 0 मतलब किसको सेटिस्फाई करेगा, y = 0 को, y की जगह k पुट कर दिया, और h = 5/3 किसको करेगा, x = 5/3। तो बोलने का मतलब ये दो इक्वेशन है। डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे लेट p h, k के बजाय सीधा भी लिख सकते थे x, y इज एनी पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो इक्वेशन ही x और y में आ जानी थी बोलने का मतलब। तो जनरली हमें इक्वेशन लिखनी होती, कांस्टेंट में नहीं रखनी है। तो इसको बोलने का मतलब जो पॉइंट है वो किसको सेटिस्फाई करेगा, या तो y = 0 को करेगा या x = 5/3। और ये दोनों ही लाइन है जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, रिप्रेजेंट करती है। तो पाथ ऑफ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन 1 and 2। तो आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को बेटा अच्छे से करना है। अब मैंने आपको सारे एग्जाम्पल समझा दिए, अब आप लोगों ने एक्सरसाइज को बिल्कुल इसी के बेस पर सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होने का मतलब क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस कब होती है, ठीक है, जब वो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y = k होती है। तो y = k होने का मतलब उसमें x का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, x वाली टर्म नहीं होती है, तो इसका मतलब k - 3 शुड बी 0। और पैरेलल टू y एक्सिस कब होती है, आपको जो पैरेलल टू y एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है x = सम कांस्टेंट। तो इसका मतलब y वाली टर्म नहीं होगी, तो आपने y के कोएफिशिएंट को 0 कर देना। ठीक है, पहले में मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और दूसरे में जब आप इसको 0 करेंगे 4 - k², तो k की वैल्यू ±2 आ जाएगी। और पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से करेंगे तो 0 0 यहाँ कर दो, फिर इसको सॉल्व कर लो, k² - 7k + 6 = 0, क्वाड्रेटिक का जो भी वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p if the equation x cos theta plus y sin theta = p is the normal form। तो आपने बेटा इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना, ठीक है, जैसे ओमेगा और एक करते थे p, तो वैसे थीटा और p की वैल्यू निकालना। आई थिंक पहले अब आपको चांस दे रहा हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो अगले लेक्चर में आप लोग पूछ सकते हैं, या इन बिटवीन पूछ सकते हैं क्वेश्चन लगभग उसी टाइप के जैसे हमने किए। लेकिन ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, मैंने बताया, अगली बार इसी से रिलेटेड आपका टेस्ट भी आएगा। सो आई होप यू विल कंप्लीट दिस। और मैं ज़्यादा डिस्कस इस पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम था। देखो, व्हाट आर द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट। तो इसका मतलब वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या होगा, 0, वाई एक्सिस के ऊपर है ना, x की वैल्यू 0 होगी, 0, k लेंगे, वहां से इसकी डिस्टेंस = 4 करेंगे। ठीक है, बाद में जब भी मॉड हटेगा प्लस माइनस। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग। पहले लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व। आई होप यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज आल्सो। ठीक है, सो बेटा डू, और फार्मूले को अच्छे से लर्न रखो, बेसिक कंसेप्ट की पकड़ रखो। देखो, क्वेश्चन जब भी आपका एमसीक्यू हो गया, नेचुरली थोड़ा बड़े तो रहेंगे ही रहेंगे, हल्का सा कुछ सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, सीधा सीधा तो नहीं है ना। मगअप करना है तो वो तो सिर्फ किसको करेंगे, आप लोग फार्मूलाज को ही कर सकते हैं। क्वेश्चन जब हल्का सा पूछेंगे, नेचुरली क्विक में सॉल्व कैसे किया जाता है उसके ऊपर आपको ध्यान देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।